नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और महा कंपैरिजन। एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द 4 कार्स जिसका आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में ऑलरेडी नाम देख लिया है। तो ये 4 गाड़ियों को मैंने अंडर 20 लाख कंसिडर किया था अपग्रेडिंग टू अ न्यू ईवी। तो अगर आप भी मेरे तरह इन 4 गाड़ियों या तो कोई भी ईवी खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपको जरूर से हेल्पफुल हो जाने वाली है। अगर हुई तो उसे एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर वीडियोस। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, हम नजर डालेंगे स्क्रीन पर और देखेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन इन चारों गाड़ियों में। क्या स्पेक्स, क्या फीचर्स, क्या परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं ये चारों गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से। और आपको बताएंगे कि मेरे नॉलेज में नंबर 4 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, नंबर 2 और नंबर 1 पे कौन सी है। दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको रिवील कर दूंगा जस्ट येट कि मैं कौन सी गाड़ी लेने वाला हूं, वो आपको हमारी फ्यूचर वीडियो में दिखेगा। बट एक सरप्राइज जो है वो मैं आपको बता देता हूं अभी कि मैंने अपनी जो गाड़ी जो है जिसको मैं लेने वाला हूं वो बुक कर दी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पहले हमने सोचा था कि 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम करेंगे, बट मुझसे रहा नहीं गया और आप सबसे भी रहा नहीं गया। आपने इतना मैसेज किया, इतना प्यार दिखाया है गाइस कि हमने गाड़ी जो है वो तो बुक कर दी है। कौन सी की है ये आप ही हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो के दौरान। आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी मैंने बुक की है वो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल कंपैरिजन करते हैं। ऑन पेपर्स क्या दिखेगा वो तो देखेंगे ही, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी मोर अदर फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए एक गाड़ी खरीदने के पहले, वो भी हम देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। 4 कार्स, नेक्सॉन ईवी टॉप मॉडल, महिंद्रा एक्सयूवी 400 टॉप मॉडल, एमजी विंसर टॉप मॉडल, बट एमजी ZS ईवी का हमने सेकंड बेस लिया है। क्यों लिया है भाई साहब? क्योंकि ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है और मेरा जो बजट है वो 20 लाख के नीचे है। सो हमने इसी गाड़ी को जो है वो कंसिडर किया है। अच्छी बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की अगर बात करें तो 17 लाख में हमें टॉप मॉडल मिल जा रही है नेक्सॉन एक शोरूम। महिंद्रा हमें टॉप मॉडल 15.5 लाख अप्रोक्सीमेटली एक शोरूम में मिल रही है, जो ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन निकल के आता है। बट क्या ये कार आज के डेट पे, मतलब इज इट फ्यूचर फिट? व्हाट इज फ्यूचर फिट, वो वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि फ्यूचर प्रूफ गाड़ी क्या होती है, ईवी क्या होती है। नई ब्रांड न्यू एमजी विंसर ईवी टॉप मॉडल 15.5 लाख में, अमेजिंग अमेजिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। एंड द एमजी ZS ईवी सेकंड बेस एट, इसका एसेंस मैं करके रखा हूं सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेट मी सिलेक्ट एक्साइड प्रो, देयर यू गो। सो एक्साइड प्रो 19.98, इस पे अभी 50,000 का कंज्यूमर डिस्काउंट दे रहे हैं, बट उसके ऊपर आपको जो फास्ट चार्जर है 7.4 किलोवाट का वो खरीदना पड़ेगा 50,000 का। सो नाक को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही हो गई। हो सकता है थोड़ा पुश करो तो 50,000 का एडिशनल डिस्काउंट भी डीलरशिप आपको शायद दे दे। मेरे डीलरशिप मुझे दे रहा था, हो सकता है मेरी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हो सकता है आपके डीलर उससे ज्यादा दे दे, हो सकता है नहीं भी दे। 50,000 का कंज्यूमर डिस्काउंट तो मिल रहा है एमजी ZS ईवी के हर मॉडल पर। सो वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें, सबसे बढ़िया है विंसर ईवी, उसके बाद है एक्सयूवी 400, फिर नेक्सॉन एंड देन योर ZS ईवी। प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी कौन सी होगी वो तो लास्ट में समझ में आएगा जब सारे फीचर्स को हम स्टडी कर लेंगे। तो चलो सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस की बात करें। आपके स्क्रीन के सामने है गाइस, परफॉर्मेंस अलोन अगर हम बात करें तो एमजी ZS ईवी एंड महिंद्रा एक्सयूवी के परफॉर्मेंस के सामने और कोई खड़ा नहीं होता है। सो मच सो आई विल गिव द एक्सयूवी 400 डबल थम्स अप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट द ओवरऑल फील ऑफ ड्राइविंग द कार विल गो टू ZS ईवी। यू कैन नॉट मैच दो 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एट द सेम टाइम द 174 bhp। क्या पावर, आई मीन यू नीड टू ड्राइव इट टू बिलीव इट। सो माय टॉप
I would give is MG ZS EV. Second, very close second in terms of performance will be the XUV 400. Somebody who's crazy about performance and not about features. These two are the cars you should have your eyes on. And then I will give points to Nexon because बहुत ही लीनियर एक्सेलरेशन लगा था मुझे इस गाड़ी का. और लास्ट में MG विंसर को दूंगा बिकॉज इट्स लो इन परफॉर्मेंस बट खराब बिल्कुल भी नहीं है गाइस. सो इट्स स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड में अच्छा आपको किक बैक इनटू योर सीट मिल जाता है, बट रेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. टॉकिंग अबाउट द रेंज, 46 किलोवाट की नई नेक्सॉन की बैटरी पैक, 40 किलोवाट की अपनी XUV 400 और 38 विंसर एंड 50 किलोवाट ZS EV. ट्रू रेंज की अगर बात करें, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, MG ZS EV 350 एंड दिस इज बेसिस माई ड्राइविंग स्टाइल एंड माई सिटी रोड कंडीशन. आपकी इससे बेटर भी हो सकती है, इससे लो भी जा सकती है. विंसर EV अगर मैं इसको नॉर्मल पे चलाऊं या तो इको पे चलाऊं, चलो इको पे अगर चलाता हूं, इको प्लस में नहीं, इको पे अगर चलाता हूं तो 240, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलने वाली. महिंद्रा 250, उससे ज्यादा नहीं, बट आई एम गेसिंग 350 प्लस ऑन ड्राइव मोड या फिर सिटी मोड फॉर योर नेक्सॉन EV 45. सो प्योरली इन टर्म्स ऑफ रेंज, I am gonna place my money on the Nexon EV because पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से परफॉर्मेंस प्लस रेंज में Nexon सबसे आगे, सबसे अच्छी रेंज हमें देगी. गाइज वीडियो लंबी होने वाली है तो डिटेल भी होने वाली है, सो गेट रेडी फॉर इट. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दूंगा इस वीडियो पर, आपका क्लैरिटी आ जाने वाली है. आप भी अगर ये गाड़ी खरीद रहे हो, एट द सेम टाइम गाइज अगर आप भी मेरी तरह गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो, सो ऑल यू नीड टू डू इज कॉल मी एट द नंबर बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. यहां पे मुझे कॉल करो. आई प्रोवाइड कंसल्टेशन सर्विसेज. सो आप मुझे कॉल करो, हम डिस्कस कर सकते हैं आपके ऑप्शंस बेसिस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड गिव यू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. अभी तक बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो खुश हुए हैं. उनकी टेस्टिमोनी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा एक लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करो और जाकर देखो कि हमारे जो क्लाइंट्स है कुछ एक ने वहां पर रिव्यू दे के रखा है. ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी. इट्स बीन बजिंग ऑल थैंक्स टू यू गाइस. टेलीग्राम कम्युनिटी पे इतना आप लोग एक्टिव हो कि मजा आ जाता है गाइस. कभी कभी कुछ एक डिबेट्स जो आप लोगों की चलती है, बॉर्डर लाइन आर्ग्यूमेंट, वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. सो लव यू फॉर दैट गाइस. इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑन माय पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी EV वाली. कीप इट अप. और बहुत लोग आपको ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ. मूविंग ऑन. सो पावर की बात हो गई. अभी वारंटी की बात करते हैं बिकॉज ये एक बहुत तगड़ा फैक्टर होके रखा है. सब ने मेरे को 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की देनी है, बट विंसर EV लाइफ टाइम वारंटी देती है. एक नए EV ओनर और नए EV बायर के लिए वो बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड ऑफर करती है डेफिनेटली. चारों की चारों जो है वो लिथियम आयन बैटरी आती है, बट जो XUV 400 है उसमें NMC बैटरी होती है, बाकी सब LFP होती है. और वहां पर मुझे लगता है कि 40 किलो वॉट में NMC बैटरी is something I am not very happy with because NMC batteries generally अगर बड़ी बैटरी पैक हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होती है according to me. Otherwise LFP battery always is the future in my opinion and the blade battery technology of BYD number one. but यहाँ पे BYD है ही नहीं because अभी अपने रीच के बाहर है, बट वो बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से. Of course people will have different views, so respect to all. सो फास्ट चार्जिंग चारों की चारों गाड़ी जो है वो सपोर्ट करती है. अच्छी बात क्या है, जब मैं फ्यूचर फिट होने की बात करता हूं, नेक्सॉन एंड MG की कार जो है वो 60 किलोवाट और 70-50 किलोवाट के DC फास्ट चार्ज से हो जाती है, जबकि अपनी जो महिंद्रा XUV 400 है, दो यहां पर दिख रहा है 50 किलोवाट, शोरूम वालों ने मेरे को बोला है 30 किलोवाट से ऊपर में चार्ज नहीं होती है. यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस. अभी तक आप बताओ कि अभी तक परफॉर्मेंस, बैटरी, BMS के हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी जो है वो सबसे अच्छी लगती है. तो अब जब हमने ये देख लिया है परफॉर्मेंस और रेंज में, चलो यहां पर एक क्विक चेक पॉइंट देते हैं. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर 4 इज योर ZS EV,
Why? Because it has lesser power. Number 3 is your Tata Nexon EV. A close second is your XUV 400. I would have said ZS EV में XUV 400 को 1 कर देता, बट ZS EV का जो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस जो था वो मेरे को XUV 400 से बेटर फील हुआ. सो टॉप 3 में बहुत क्लोज फाइट है अभी तो, बट फोर्थ जो है MG विंसर वो परफॉर्मेंस और बैटरी में थोड़ा सा लैक कर गई है. नाउ मूविंग ऑन विद अदर फीचर्स. सस्पेंशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ड्राइवर हो तो आपको सस्पेंशंस सोचने चाहिए. अगर आप पैसेंजर हो तो आपको अलग तरीके से सस्पेंशंस के बारे में सोचना चाहिए. कहने का मतलब यह है कि मैं जो ड्राइवर हूं मुझे एक बैलेंस सस्पेंशन चाहिए, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा स्टिफ. यहां पर नेक्सॉन जो है वो मेरे को बेस्ट लगती है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन. बहुत अच्छा बैलेंस सस्पेंशन है. MG ZS EV का बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. MG विंसर का थोड़ा ज्यादा ही मुझे स्टिफ लगा. XUV 400 आई मीन स्टिफ साइड में है, बट ओके. मुझे पर्सनली नेक्सॉन का सस्पेंशन नंबर 1 बेस्ट लगा इन सब में से. अच्छा, इसके पहले कि आप सब कोई सोचो कि भैया आपने कर्व क्यों नहीं कंसिडर की है, तो मैं आपको बता दूं कि कर्व का अकम्प्लिश्ड प्लस जो S वाला जो सनरूफ वाला जो मॉडल है वो मैं कंसिडर करता, बट क्योंकि मैंने इन चारों के बीच में ही डिसाइड करनी है तो मैंने इन चारों का कंपैरिजन लाया. कर्व इज अ वेरी क्लोज कंपेटिटर टू योर ZS EV. उसका अलग से कंपैरिजन ले आऊंगा. कर्व और नेक्सॉन का ऑलरेडी ला चुका हूं. कर्व और ZS EV का जरूर से लेके आऊंगा. मैं पर्सनली कर्व को अपने रेस से बाहर कर दिया, बिकॉज कर्व अगर मैं लेता तो उसका टॉप मॉडल लेता जो मेरे को 23.5 लाख की पड़ती. या जब 23.5 लाख अगर मैं दे ही पाता तो उतने ही पैसे देकर मैं BYD Atto 3 डायनामिक ले लेता. इसलिए उसको इधर में मैंने नहीं रखा है, बट वो भी बिल्कुल एक सॉलिड कंटेंडर है अराउंड द 20 लाख रेंज. चारों के चारों डिस्क ब्रेक हमें चारों चक्कों में हर गाड़ियों में जो है वो मिल जाती हैं. 0 to 100 सब मोरलेस 8 से 9 सेकंड में चली जाती हैं गाइस. सो दैट डज नॉट एक्साइट मी दैट मच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. थोड़ा गिमिकी ही लगता है फॉर दैट मैटर मुझे. 16 इंच के टायर्स मिलते हैं नेक्सॉन में और महिंद्रा में. विंडसर में सबसे बड़े टायर मिलते हैं. जो व्हील जो टायर साइज जो है वो उसका 18 इंच का अलॉयज व्हील का है और ZS EV में 17. तो 18 इंच होने के साथ में केबिन नॉइज की बात कर लेते हैं. गाड़ी जब चलाते हैं 70-80 की स्पीड पर सबसे ज्यादा केबिन नॉइज विंसर में आती है. उसके बाद महिंद्रा XUV 400 में आती है, फिर ZS EV में आती है और लास्ट में नेक्सॉन. सो नेक्सॉन नंबर 1, ZS EV नंबर 2, XUV 400 एंड देन योर विंसर इन टर्म्स ऑफ इनसाइड केबिन नॉइज एंड द इंसुलेशन की अगर बात की जाए तो. Guys, you might agree or disagree with my thoughts, which is again okay. This is my thoughts, so I'm explaining you from my perspective. You let me know what you think in the comment section. And please do not hold back. जैसा सोचते हो वैसा लिखो. I don't take your comments. Otherwise, in fact, I love to see your comments and I reply on almost all of them. So please comment section में मुझे लिखो. Otherwise, as I said, join our telegram community और वहां पर अपने thoughts को share करो. नेक्स्ट क्या है? डायमेंशंस. गाइस देखो, सबसे बड़ी गाड़ी अपनी विंडसर है, तो ड्राइवेबिलिटी की बात करें, सिटी में मैन्यूवरिंग की बात करें और पार्किंग एंड ऑल दोस प्लेसेस में वो ज्यादा स्पेस लेगी. सो विल योर ZS EV एंड सो विल योर XUV 400. बट नेक्सॉन कॉम्पैक्ट है. मुझे पर्सनली मेरे जो गराज है उसमें नेक्सॉन जो है वो इजीली एंटर कर जाएगी. आप भी अगर इस तरह के रेस्ट्रिक्शन में हो जहां पे आपको लगता है कि आपके गराज स्पेस में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसको कंसीडर करना. डायमेंशन इज जस्ट नॉट बिकॉज बड़ा है तो बेहतर है. जितना आपको चाहिए उतनी बड़ी गाड़ी लो. मेरे घर में अगर 55 इंच का टीवी मेरे को बहुत बड़ा लगता है तो मेरे को नहीं लेना. मेरे को 43 इंच भी चलेगा. डिपेंड्स ऑन किस नजरिए से आप देख रहे हो. लेट मी नो व्हाट यू थिंक. बट अगेन, अगर मैं ZS EV लेता हूं या तो विंडसर लेता हूं या फिर नेक्सॉन से बड़ी गाड़ी कोई अगर लेता हूं तो आई हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑल्सो जहां पर मैं अपने गाड़ी को पार्क कर सकता हूं. बिफोर यू थिंक अरे भाई ये तो नेक्सॉन ही लेने वाला है या तो ZS EV लेने वाला है या जो भी, ये बता देता हूं आपको.
ओके, बूट। तो भैया यहां पर क्लियर विनर है MG विंडसर, देन योर ZS EV, और फिर नेक्सॉन, बिकॉज दो 368 दिखा रहा है XUV 400 में, बेटर स्पेस मैनेजमेंट इन द बूट इज विथ नेक्सॉन। और 350 लीटर आई थिंक इज डिसेंट फॉर योर सिटी एंड योर शॉर्ट ट्रेवल्स, बट द 450 और द 600 लीटर, आई मीन फुल्ली पैक्ड आपको मिलेगा यार, भरो सामान उसमें, कोई चिंता नहीं है। बट गाड़ी की वेट भी बढ़ेगी और उससे रेंज भी गिरेगी, ये मत भूलना। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, देखो भाई, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का तो ऐसा है कि नेक्सॉन और विंसर फुल्ली लोडेड गाड़ी है। लेदराइट सीट मिल जाएंगी आपको, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा आपको, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी आपको, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा आपको, अच्छा टच स्क्रीन मिल जाएगा आपको, अच्छा प्रीमियम लुक मिल जाएगी आपको। XUV 400 में ना आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेगी, ना 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ना फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, ना वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले मिलेंगे। तो थोड़ा तो आउटडेटेड यहां पर देखो, जो मैं फ्यूचर फिट की बात कर रहा था, फ्यूचर फिट का मतलब यह है कि अपने ईवी की रीसेल वैल्यू तो आप जानते हो बहुत बेहतरीन है, तो अपने को जो गाड़ी खरीदनी है वो ये समझ के खरीदनी है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स तो चलानी है, राइट। तो आज से 10 साल तक में हमें जो गाड़ी फ्यूचर फिट लगेगी, उसमें मेरे हिसाब से ZS EV और XUV 400 थोड़े से आउटडेटेड फील होते हैं। ZS EV में फैब्रिक सीट्स है, इनफैक्ट द ORVMs ऑफ द ZS EV डजंट ऑटो फोल्ड इन एक्साइड प्रो। और अगेन मैं आपको बता देता हूं कि एक्सक्लूसिव प्लस इज अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन, अगेन बिकॉज प्रीमियमनेस है। ZS EV में आपको प्रीमियमनेस मिलेगा, सॉफ्ट टच एंड ऑल दैट मिलेगा, बट मेरा जो बजट है वो 20 लाख के नीचे है, सो आई ऑल्सो नीड टू बी कंसिडरेट अबाउट दैट। ओके, सो यहां पर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में मोरलेस नेक्सॉन एंड विंसर सबसे आगे है। उसके बाद मैं तो फिर भी महिंद्रा XUV 400 को दूंगा थर्ड पोजीशन, और ZS EV सबसे लास्ट, क्योंकि गाइज उसका जो कैमरा क्वालिटी जो है मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, उसका म्यूजिक सिस्टम भी मुझे ज्यादा ग्रेट नहीं लगा, ना ही मेरे को महिंद्रा XUV का ज्यादा ग्रेट लगा। सो फीचर के मामले में दोनों थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। सो अपने को एक ओवरऑल पैकेज समझना बहुत जरूरी है। आपके स्क्रीन के सामने गाइज आप पॉज कर करके देख सकते हो, तो मैं धीरे से स्क्रॉल करता हूं। चलो यहां पे आप पॉज करके देख लो कि किसमें क्या मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। एयर क्वालिटी कंट्रोल XUV 400 में वो भी नहीं आता है। आजकल ये सब इंपॉर्टेंट है गाइज, देयर आर टू थ्री फीचर्स मुझे जो लगता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आई वुड से वेंटिलेटेड सीट्स, अभी आजकल इट्स अ मस्ट हैव फीचर। नंबर 2 इज अ 360 डिग्री कैमरा। रास्ते इतने कॉम्पैक्ट हो गए हैं कि आपको जब आप स्लो स्पीड में जब क्रॉल करते हो गाड़ी को, तो सामने में कितना डिस्टेंस है वो देखना बहुत जरूरी है। एट 360 कैमरा इज अ मस्ट। रेयर आर्मरेस्ट इज मस्ट, पीछे अगर आप बैठते हो तो। रेयर सीट कंफर्ट इज द मस्ट। लो सीट कंफर्ट की अगर बात करते हैं, बेस्ट सीट कंफर्ट आपको ऑफर करती है नन अदर देन MG विंसर। क्या सीट्स हैं भाई, स्पेशली द रेयर पैसेंजर। सेकंड रो की बात कर रहा हूं मैं। ओके, चलो फ्रंट सीट में तो मोरलेस सब में ही अच्छा है। बेस्ट फ्रंट सीट मेरे को लगी अगर वो वेंटिलेटेड होती और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री होती, आई मीन लेदराइट अपहोल्स्ट्री होती, तो ZS EV, बट कंफर्ट ZS EV का अच्छा था। देन इज नेक्सॉन फॉर द ड्राइवर, देन इज द महिंद्रा, एंड देन is your Windsor. But the second row, Windsor number 1, a far from Windsor will come, I will give it to Mahindra XUV for the rear seat, second row, then Nexon, and then ZS EV. Yes, ZS EV का second row is for me, a 6 foot heighted person, was very uncomfortable. There was no under thigh support at all. Nexon में फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत है, उसमें बिल्कुल नहीं था। आप मेरे वीडियो पे जाकर देख लो, आई लिंक पर। और क्या, ये सब फीचर्स आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूं, आप ये देख लो। सब में 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, रीजन मिल जाते हैं, सो दैट्स गुड। इंटीरियर्स इज, देखो लेदराइट सीट, और यहां पर अपने को एक्साइड प्रो में फैब्रिक सीट्स। वही मैं जो कह रहा था कि यहां पे फर्क पड़ता है गाइस। अभी
जब गाड़ी लो तो थोड़ा तो प्रीमियमनेस मिलना चाहिए ना। तो देखो प्रीमियमनेस में खाली सॉफ्ट टच होने से नहीं हुआ। यस आई एग्री, ZS EV का प्रीमियमनेस इज द सेकंड, द टॉप प्रीमियमनेस मैं बोलूंगा MG विंसर, देन ZS EV, देन वेरी क्लोज नेक्सॉन एंड लास्ट में अपनी XUV 400। तो प्रीमियमनेस तो है भाई, बट खाली सॉफ्ट टच होने से नहीं होता, थोड़ा प्रीमियमनेस के साथ में फीचर्स को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगेन यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। वीडियो लंबी होगी गाइस, इंफॉर्मेटिव होगी, डोंट फॉरगेट। डिजिटल क्लस्टर की बात करें, फुल्ली डिजिटल क्लस्टर हमें मिल जाता है अपने ZS EV में नहीं, ZS EV में फुल्ली डिजिटल है बट वो छोटा सा है, बट अच्छा खासा मिलता है नेक्सॉन में और अपने विंसर में। XUV 400 में डिजिटल, फुल्ली डिजिटल है ही नहीं, दैट इज अगेन आउटडेटेड। सेफ्टी के मामले में मैं सब गाड़ियों को डिसेंट बोलूंगा। विंसर की अभी तक सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, सो कांट रियली कमेंट ऑन दैट, और XUV 400 की भी आई नहीं है, बट बाकी दोनों भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप में 5 स्कोर करती हैं, ZS EV एंड नेक्सॉन EV। ABS, EBD, ESP ये सब तो है ही है। 360 डिग्री कैमरा अपने को मिलता है, बेस्ट 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी मेरे को लगी नेक्सॉन की, फिर मुझे अच्छी लगी अपने विंसर की, बाकी में तो है ही नहीं। और कम से कम रेयर क्वालिटी कैमरा इज बेटर इन XUV 400। ZS EV में तो मतलब वही मूड ऑफ कर देता है, बट वो चेंज करवा लो तो करवा लो अगर होता है तो। ADAS किसी में नहीं है भाई, कनेक्टेड कार ऐप्स आपको सब में मिल जाएंगे, तो दैट इज अगेन गुड। इंफोटेनमेंट भैया, म्यूजिक की अगर आप बात करें तो देखो भाई साहब, हैंड्स डाउन द विनर इज नेक्सॉन। JBL का सिनेमैटिक सराउंड साउंड टू गुड। सेकंड वुड बी विंसर, थर्ड वुड बी XUV 400 एंड लास्ट वुड बी ZS EV। तो देखो जो गाने के शौकीन है, जो गाड़ी चलाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ये सब फर्क पड़ता है, मुझे तो पड़ता है भैया, आपको पड़ता है कि नहीं आप बताओ। स्पीकर्स ठीक है, मतलब 4 स्पीकर 2 ट्विटर सब में है, बट नेक्सॉन और MG में 9 स्पीकर विद सबवूफर का सेटअप है, सो दैट इज रियली रियली गुड। दैट्स इट, ये तो हो गया चलो ऑन पेपर्स कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि खाली ऑन पेपर्स कंपैरिजन ओके होता है, नहीं गाइस। सेल्स सर्विस की क्या, सेल्स सर्विस का हमको बेस्ट कौन ऑफर करता है, तो वो MG है भाई साहब। जब MG के शोरूम में मैं घुसा था ऑटो हाईटेक में, वहां पर मुझे अच्छा रिसेप्शन मिला था, अच्छी सर्विस मिली थी, सो अच्छा लगा। देखो आपको सुन के शॉकिंग लगे, सेल्स में मेरे को टाटा वालों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि हो सकता है मैं यूट्यूबर हूं, उनको पता है दैट आई कैन बी वेरी ओपिनिएटेड अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो मुझे मिला भाई, एंड आई थैंक यू देम फॉर दैट। सो KB मोटर्स अलीपुर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को दिया था। एंड XUV 400, आई डोंट नो व्हाई वो अपने गाड़ी के संग इतना सौतेला बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 1 महीने हो गए मैं उनके शोरूम में गया था, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। हल्के में ले लिया भाई को आपके, मैंने फोन भी किया 2-3 बार, फिर भी नो फॉलो अप। तो यह जो सेल, अपनी गाड़ी को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे को क्या सेल सर्विस देंगे। सर्विस की बात आई तो देखो भाई, MG की सर्विस भी अच्छी है, प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आती MG गाड़ियों में। बट अगेन बीइंग अ पर्सन हु हैज द नॉलेज, मेरे को टाटा वालों ने भी सर्विस तो अच्छी देनी है, अच्छी दी उन्होंने। जब भी प्रॉब्लम आई है हमने उनको एक्सप्रेस किया, उन्होंने ठीक करके दिया। देखो रिलायबिलिटी के मामले में टाटा को मैं फुल पॉइंट्स दूंगा भाई साहब, ठीक है, बट उतनी नैगिंग इश्यूज आई होप अब टाटा थोड़ा इंप्रूव करे, राइट। सो सेल्स एंड सर्विस हो गई। बैटरी में बेस्ट बैटरी है प्रिज्मेटिक सेल्स, जो अब MG के साथ में टाटा भी दे रही है, तो भैया ये अच्छी बात है। BMS में MG बेटर है, टाटा इज गेटिंग बेटर, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। सो BMS तो इंप्रूव करना पड़ेगा टाटा वालों को, बिकॉज जो रेंज जो क्लेम करते हैं वर्सेस जो देते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सो आई होप अभी ये इंप्रूव हो जाए, जब ये गाड़ी उतरेगी रास्ते पर 45 जो है नेक्सॉन की प्रिज्मेटिक सेल्स के साथ में, तब हमें पता चलेगा, और जल्द ही पता चलेगा। आपके पास वो इंफॉर्मेशन हम लेकर जरूर आएंगे, बट हमने गाड़ी तो बुक कर दी है भाई साहब।
और वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो गाड़ी कौन सी है। बट आप मुझे इस वीडियो बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी गाड़ी मैंने बुक की है। देखो गाइस, MG ZS EV, चलो मैं ये तो बता देता हूं कि टॉप 4 क्या है। तो नंबर 4 पे आता है भैया बहुत नीचे XUV 400 फॉर मेनी रीजंस। परफॉर्मेंस इज जस्ट नॉट इट। देखो मैं 70-80 के ऊपर चलाता नहीं हूं गाड़ी को, हाईवे पर भी 80-90 के ऊपर मैं क्रूज करता हूं, राइट। मैं फैमिली लेके चलता हूं, मैं नहीं एंथुजियास्टिक नहीं हूं, मैं हल्के पंजे से चलाता हूं। रेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, जहां पर अनफॉर्चुनेटली विंसर ईवी जो इतनी अच्छी गाड़ी होती है वो मेरे रेंज रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करती है। तो XUV 400 और अनफॉर्चुनेटली ZS EV बाहर हो जाती है। आ जाता है Nexon 45 एंड MG ZS EV Excite Pro। आप बताओ क्या लगता है कौन सी बुक की है मैंने। बहुत लोग शायद मेरे डिसीजन से खुश हो, बहुत लोग शायद नहीं, बहुत लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि मैंने कौन सी गाड़ी बुक की और क्यों की। बिकॉज आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप भी मेरे जैसे उस सिचुएशन पर हो तो मैंने ये डिसीजन क्या सोच के लिया, और आप भी शायद उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो या फिर गाइडेंस ले सकते हो। वंस अगेन गाइडेंस की बात आ रही है, खुद की मार्केटिंग फिर से हल्के से कर देते हैं। पूरी दुनिया की मार्केटिंग जब हम कर रहे हैं कि अपनी कंसल्टेंसी सर्विस को ट्राई तो बनता है बॉस। डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट है, या तो वहां से बुक कर सकते हो या तो मेरा नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। इन बोथ केसेस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, असिस्ट यू एंड गाइड यू विथ योर EV बाइंग जर्नी। एंड आई अश्योर यू विथ माई expertise कह लो, with my guidance you will make a more informed and a more educated decision. Okay, so do let me know and please do join the community. We would love to have you on board. I hope I have not really missed out any information. अगर की होगी तो वो अगले वीडियो में हम जरूर से कवर कर देंगे आपके लिए। ZS EV और कर्व का कंपैरिजन लेके आएंगे, बताएंगे कि क्यों ZS EV और कर्व में कौन सी गाड़ी बेटर है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। इस लंबी हो गई होगी तो आई एम सॉरी, बट देन डिटेल मैटर्स। ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल गुप्ता साइनिंग ऑफ। मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू गाइस।